बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्लास 5 तो आज आपके मिड टर्म सिलेबस और पेपर पैटर्न को हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए पेपर की प्रिपरेशन करने में और आपको आइडिया हो कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। ठीक है, सबसे पहले हम उर्दू अलिफ़ के सिलेबस को और पैटर्न को देखते हैं। तो उर्दू अलिफ़ के सिलेबस में है सबक नंबर 1 ता 12, हमसे दुनिया आपकी मुट्ठी में, मुकम्मल बुक वर्क और कॉपी वर्क। मुकम्मल बुक वर्क वो है जो हर लेसन के आखिर में आपको बुक में दिया गया है, ठीक है। और कॉपी वर्क वो है जो आपकी उर्दू की कॉपी में उर्दू अलिफ़ की साइड पे आपको करवाया गया है, ठीक है। और इसके अलावा आपको तफ़हीम इबारत दी गई है। तफ़हीम इबारत जो है वो 3 तफ़हीम इबारत ये हैं मौलाना हाली, शहद की मक्खी, काजी का इंसाफ। ये 3 तफ़हीम इबारत नर्दबान उर्दू में है, जबकि बाकी की तफ़हीम इबारत जो हैं वो आपकी पीटीबी की बुक में है और वो सारी आपने अपनी उर्दू अलिफ़ की साइड पे काम किया है, ठीक है। तो आपका सिलेबस जो है वो टोटल ये है, ठीक है। पहले 12 लेसन, उनका कंप्लीट बुक वर्क और कंप्लीट कॉपी वर्क, और उसके बाद तफ़हीम इबारत जो है वो वही हैं जो आपकी बुक में भी हैं पीटीबी की, जो मैंने आपको उर्दू अलिफ़ की साइड पे करवाई हैं। और इसके अलावा 3 तफ़हीम इबारत ये हैं ये जो कि नर्दबान उर्दू की हैं। अब इनमें से कोई एक तफ़हीम इबारत होगी जो आपकी उर्दू अलिफ़ के पेपर में आएगी, ठीक है जी। अब आते हैं हम पेपर के पैटर्न की तरफ, उर्दू अलिफ़ के पेपर पैटर्न की तरफ। तो इसमें जो पहला सवाल होगा वो होगा सवालात जवाबात का। अच्छा, उर्दू अलिफ़ का पेपर भी 100 नंबर का होगा और उर्दू बे का पेपर भी 100 नंबर का होगा, ठीक है। जो पहला सवाल होगा वो होगा मदरजे ज़ैल सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। ये सवाल आपका 30 नंबर का होगा, 30 मार्क्स का होगा और पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स उसके होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका सवाल नंबर 2 होगा मदरजे ज़ैल अल्फाज के मायनी लिखिए। तो ये आपने वो अल्फाज मायनी जो हैं वो लिखने हैं जो आपकी कॉपी में आपने लिखे हैं, और ये हर लेसन में आपको अल्फाज मायनी दिए गए हैं। और इन्हीं जिन अल्फाज के आपने मायनी याद करने हैं, इन्हीं अल्फाज से आपने जुमले भी बनाने हैं। कैसे? सवाल नंबर 3 होगा जुमले बनाएं। इसमें यही अल्फाज होंगे जिनसे आपने जुमले बनाने होंगे। ये वो अल्फाज हैं जो आपने हर लेसन के अल्फाज मायनी में याद किए होंगे, उन्हीं से जुमले बनाने होंगे। इसके अलावा बुक में लेसन के एंड में भी कुछ अल्फाज हैं जिनसे आपको जुमले बनाने के लिए मैं होमवर्क में भी दे चुकी हूँ और आपके टेस्ट में भी आपको अल्फाज जुमले मैं दे चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद है सवाल नंबर 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 और 9 ये तमाम सवाल जो हैं ये आपकी बुक वर्क में से आएंगे। ये तमाम सवालात जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जिसके अंदर कॉलम्स को मैच करना भी आ जाता है, जिसके अंदर खाली जगह पुर भी आ जाता है, जिसके अंदर सही ऑप्शन को चूज़ करने वाला सवाल भी आ जाता है, जिसमें दुरुस्त जवाब की निशानदही या सही जवाब को दायरा लगाना भी आ जाता है। और इसके अलावा तमाम लेसन्स में जितनी भी जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप काम दिया गया है, वो तमाम काम उन्हीं तमाम सवालों से रिलेटेड जो है वो आपके उर्दू अलिफ़ के पेपर में सवाल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 जो है वो उसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपके उर्दू अलिफ़ का आखिरी सवाल होगा वो होगा तफ़हीम इबारत। आपको एक इबारत दी जाएगी, या तो वो पीटीबी बुक में से होगी या फिर वो इन 3 तफ़हीम इबारत में से होगी, ठीक है। और उस इबारत को आपने गौर से पढ़ के और सवालात के जवाबात देने होंगे, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं उर्दू बे के सिलेबस की तरफ। उर्दू बे के सिलेबस में सबसे पहले हैं मज़ामीन, मेरा वतन, मैंने छुट्टियां कैसे गुजारी, कायदे आज़म, मेरा पालतू जानवर। उसके बाद दूसरे नंबर पे है कहानियाँ, प्यासा कव्वा, इत्तेफाक में बरकत, सौदागर और बंदर। उसके बाद है दरख्वास्तें, बराए रुखसत बवजह बीमारी और बवजह ज़रूरी काम, और दरख्वास्त बराए नई कुतब लाइब्रेरी के लिए। उसके बाद है खतूत, वालदैन के नाम ख़त, इम्तहान में कामयाबी पर किताबों के लिए पैसे मंगवाना।
दोस्त के नाम ख़त, इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद। नर्दबान उर्दू सफ़ा नंबर 1 2 4 5 6 7 9 10 11 14 15 16 17 18 19 22 23 26 और 27। अच्छा जी, अब ये जितना भी ऊपर काम है यानी कि मज़ामीन, कहानियाँ और दरख्वास्तें, ये चारों चीज़ें आपकी उर्दू की कॉपी में उर्दू बे की साइड पे मैं लिखवा चुकी हूँ। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने अपनी उर्दू बे की साइड पे से याद करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने नर्दबान उर्दू के ये तमाम सफ़ात जो हैं इनकी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। कोशिश करें कि आप उर्दू का जो भी याद करें उसको लिखें ज़रूर, ताकि आपकी इमला की गलतियाँ इम्प्रूव हो जाएं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। आपका उर्दू बे का पेपर भी 100 नंबर का होगा और इसका पहला सवाल होगा मज़मून लिखिए। मदरजा झैल में से किसी एक पर मज़मून लिखिए। आपको 2 या 3 मज़ामीन दिए जाएंगे जिसमें से आपने किसी एक पर मज़मून लिखना होगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 होगा मदरजा झैल कहानियों में से किसी एक उन्वान पर कहानी लिखिए। आपने कोई एक कहानी लिखनी होगी, ठीक है। सवाल नंबर 3 होगा दरख्वास्त का। उसके बाद सवाल नंबर 4 होगा ख़त का। दरख्वास्त और ख़त लिखते हुए आपने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को इम्पॉर्टेंस देनी है कि दरख्वास्त और ख़त का जो पैटर्न है उसको आपने लाजमी